अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से बखैर होंगे। सबसे पहले आप तमाम हजरात का लिसानुल अरब के ख़ास प्रोग्राम आओ सिर्फ ऐसे पढ़े सीज़न 1 के 6th एपिसोड में खैर मकदम है, पुरतपाक इस्तकबाल है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड तक आप लोग पढ़ चुके हैं, अब 6th एपिसोड में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं देख सकते हैं आप फर्स्ट पेज पर। देखिए मैंने लिखा है मादी मुतलक की लफ्ज़ तहक़ीक़, मादी मुतलक की इस्तिलाही तारीफ़, मादी मुतलक के गर्दान वगैरह। तो चलिए वीडियो को बगैर किसी ताख़िर के शुरू करते हैं। देखिए पहले किस्म का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने बताया था कि मादी के 6 अक़साम हैं, उनमें से पहले किस्म मादी मुतलक है। मुतलक की लफ्ज़ी तहक़ीक़, लफ्ज़ मुतलक ये इतलाक़ुन मज़दर से इसमें मफ़ऊल वाहिद मुज़क्कर का सेगा है और बाब इफ़ाल से आता है। इसका असल मादा तो लाम क़ौफ़ है जिसका माना है आज़ाद, छोड़ देना, गैर मुक़य्यद वगैरह। अब दूसरे पेज पर चलते हैं। दूसरे पेज पर मादी मुतलक की इस्तिलाही तारीफ़, मादी मुतलक वो फ़ेल होता है जो सिर्फ गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करता है, या फिर ऐसा फ़ेल जो बैद यानी दूर या करीब की क़ैद के बग़ैर गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करता है, मादी मुतलक कहलाता है। यानी वो काम जो मादी में तो हुआ है लेकिन उसमें वक्त का कोई तायन ना हो, वक्त का क़ैद ना हो, उसे हम मादी मुतलक कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं क़रअ खालिदुन दरसन, खालिद ने एक सबक पढ़ा। खालिद ने कब पढ़ा? अभी पढ़ा। खालिद ने सबक पढ़ा, इससे हमें पता चलता है कि खालिद कोई काम ज़माना गुज़श्ता में किया है, लेकिन कब किया है? 1 घंटा पहले किया है, 2 दिन पहले किया है, 2 साल पहले किया है। हमें कुछ करीब या बैद का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बस सिर्फ ये पता चल रहा है कि हाँ उन्होंने कोई काम गुजरा हुआ वक्त में किया है। और इसी तरीके से और एक मिसाल, अकला राशिदुन त्ताम, राशिद ने खाना खाया, सेम इसमें भी वक्त का क़ैद नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं मादी मुतलक की गर्दन की तरफ। मादी मुतलक की गर्दन 4 किस्मों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले नंबर पर है इस्बात फ़िल मादी मुतलक मारूफ, दूसरे नंबर पर नफ़ी फ़िल मादी मुतलक मारूफ, तीसरे नंबर पर इस्बात फ़िल मादी मुतलक मजहूल, चौथे नंबर पर नफ़ी फ़िल मादी मुतलक मजहूल। अब इन चारों के गर्दन अभी सिर्फ आप लोगों को इन चारों के सिर्फ और सिर्फ गर्दन दिए जा रहे हैं। उसमें गर्दन के सेगे और उसके बानी को अच्छी तरह से समझने के लिए बाद में हम लोग समझेंगे। पहले आप गर्दन को ले लीजिए, इसको अच्छी तरह से रट लीजिए और हिफ्ज़ कर लीजिए, क्योंकि सर्फ के ज़्यादातर कवायद रटने वाली है, हिफ्ज़ करने वाली है। हाँ लेकिन समझ के याद कीजिएगा, तोते की तरह रट कर कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपने कुछ समझा ही नहीं, बस रट कर रख दिया तो आप वक्त पर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन सारे कवायद से हम लोग का मकसद क्या है? हम लोग तैयारी कर रहे हैं तकल्लुम के लिए, अभी वो बहुत दूर में है, अभी हम लोग को बहुत कुछ सीखना है। तो चलिए हम लोग गर्दन को शुरू करते हैं। पहली गर्दन इस्बात फ़िल मादी मुतलक मारूफ, फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलत फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलते फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना। ये गर्दन आप लिख लीजिए। उसके बाद अच्छी तरह से सेम इसी तरतीब से आपको याद करना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। पहले 3, उसके बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद 3, यानी पहले लाइन पे 6, दूसरी लाइन पे 6, उसके बाद तीसरे लाइन पर 2। इसी तरतीब के साथ आपको रखना है। बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कौन से सेगे हैं। आपको वक्त पर मिल जाएगा इंशाअल्लाह, आप ज़्यादा घबराइए नहीं। अभी हम लोग जाने वाले दूसरी गर्दन की तरफ, लेकिन दूसरी गर्दन से पहले हमें ये बात मालूम करना होगा क्यों हम दूसरी गर्दन में क्या पढ़े थे। यहाँ देख लीजिए आप, दूसरी गर्दन में पढ़े थे नफ़ी फ़िल मादी मुतलक मारूफ, यानी मारूफ के दोनों को मैंने ले लिया, इस बात को भी नफ़ी को भी पहले ले लिया, उसके बाद फिर मजहूल के 2 या निस्बत नफ़ी। तो हम इस बात के बाद नफ़ी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें जानना पड़ेगा कि नफ़ी कैसे बनाते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि नफ़ी बनाने का कायदा क्या है। तो देखिए यहाँ पे है मादी मनफी बनाने का कायदा, क्योंकि मैंने आपको नोट में बताया था कि नफ़ी को मनफी भी कहते हैं। तो मनफी और नफ़ी दोनों एक ही चीज़ है। मादी मनफी या फिर नफ़ी मादी बनाने का कायदा ये है, फ़ेल मादी के शुरू में लफ्ज़ मा बढ़ा दे तो मादी मनफी बन जाएगा। मसलन मा फ़अला, ये जो देख रहे हैं मा, ये तमाम किस्म मादी के जितने भी अक़साम हैं सब के आगे लगाना है मादी मनफी बनाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मादी मनफी बनाने का तरीक़ा मालूम हो गया है, कायदा मालूम हो गया है। अब हम लोग इसके गर्दन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके गर्दन है यानी दूसरे गर्दन नफ़ी फ़िल
मादी मुतलक मारूफ, मा फ़अला, मा फ़अला, मा फ़अलू, मा फ़अलत, मा फ़अलता, मा फ़अलना, मा फ़अलता, मा फ़अलतुमा, मा फ़अलतुम, मा फ़अलती, मा फ़अलतुमा, मा फ़अलतुन्ना, मा फ़अलतु, मा फ़अलना। अब जब हमने मारूफ के दोनों किस्म यानी इस्बात और नफ़ी को पढ़ लिए तो हम अब चलेंगे मजहूल की तरफ। लेकिन मजहूल के गर्दन की तरफ जाने से पहले हमें ये मालूम करना होगा कि मजहूल बनाते कैसे हैं। तो चलिए देख लेते हैं मजहूल बनाते कैसे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मादी मजहूल बनाने का कायदा। मादी मजहूल बनाने का कायदा यह है कि फ़ा कलमा को दम्मा और ऐन कलमा को कसरा और लाम कलमा को अपने हाल पर छोड़ दें, यानी फ़तहा ही रहने दें, तो मादी मजहूल बन जाएगा जैसे फ़ुइला किया गया। अब आपको मालूम हो गया कि मजहूल कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब इसके गर्दन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गर्दन में आप देखिए जैसे कि मैंने आपको कायदा में बताया कि फ़ा कलमा को दम्मा और ऐन कलमा को कसरा, तो आप बखूबी देख रहे हैं कि यहाँ पे वैसा ही दिया हुआ है। और लाम कलमा को अपने हाल पर छोड़ दें यानी फ़तहा ही रहने दें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्यों कहा कि अपने हाल पर ही रहने दें, क्योंकि आपने जब मारूफ में पढ़ा था तो आपने सेम इसी तरह देखा था कि उसमें फ़तहा दिया हुआ है। इसी वजह से मैंने कहा कि अपने हाल पर छोड़ दें, यानी पहले से ही तो फ़तहा था तो उसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए गर्दन को देख लीजिए, फ़ुइला, फ़ुइला, फ़ुइलु, फ़ुइलत, फ़ुइलता, फ़ुइलना, फ़ुइलता, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुम, फ़ुइलती, फ़ुइलतुमा, फ़ुइलतुन्ना, फ़ुइलतु, फ़ुइलना। अब चलिए आगे चौथी गर्दन की तरफ। चौथी गर्दन है नफ़ी, फ़ेल, मादी मुतलक, मजहूल। मा फ़ुइला, मा फ़ुइला, मा फ़ुइलू, मा फ़ुइलत, मा फ़ुइलता, मा फ़ुइलना, मा फ़ुइलता, मा फ़ुइलतुमा, मा फ़ुइलतुम, मा फ़ुइलती, मा फ़ुइलतुमा, मा फ़ुइलतुन्ना, मा फ़ुइलतु, मा फ़ुइलना। अब देखिए मैं आपको समझाऊं कि ये जो देखना तरतीब, इसी तरतीब को आप याद रखेंगे ताकि सेगा समझने में आपको आसानी हो, क्योंकि ज़्यादातर तलबा को इसी में ज़्यादा शिकायत रहती है कि सेगा हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको सेगे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। बस सिर्फ आपको जो बताया जाए उस पर कम हक़ अमल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मश्क कीजिए, इंशाअल्लाह आपको हर चीज़ आसान मालूम हो जाएगी। तो पहले इस बॉक्स को देखिए। इस बॉक्स में ज़्यादा कुछ मैंने लिखे नहीं रखा है, ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। इसके बाद जो एक बॉक्स है मैं शायद इस एपिसोड में नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर। अगले एपिसोड में उसको अच्छी तरह से समझाऊँगा और कुछ होमवर्क भी दूँगा, इसलिए उसको अगले एपिसोड के लिए छोड़ दिया है, लेकिन दिखाऊँगा मैं इस एपिसोड में। देखिए यहाँ पे 3 खाना है, देखिए ये 1 2 3 और 2 साइड है, 2 कॉर्नर। देखिए यहाँ पे एक मुज़क्कर लिखा हुआ और ये मुअन्नस, यानी इस साइड वाला जितना भी है ना सब मुज़क्कर के लिए है, और ये जो साइड देख रहे हैं ना ये मुअन्नस के लिए है। और यहाँ पे भी देखिए कुछ लिखा हुआ है गायब, हाजिर, मुतकल्लिम। तो इन तीनों को भी समझना पड़ेगा ना कि गायब किसे कहते हैं, हाजिर किसे कहते हैं, मुतकल्लिम किसे कहते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। बस आप देख लीजिए कि जो आपने अभी अभी देखा गर्दान को, उसमें ये जो 3 लिखा हुआ था, 3 फ़ाइल, फ़ाइल, फ़ाइलु, ये मुज़क्कर के सेगे हैं, और फ़ाइलत, फ़ाइलता, फ़ाइलना ये मुअन्नस के सेगे। इसी तरीके से फ़ाइलता, फ़ाइलतुमा, फ़ाइलतुम ये भी मुज़क्कर के सेगे हैं, फ़ाइलती, फ़ाइलतुमा, फ़ाइलतुन ये मुअन्नस के सेगे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हो सकता है कि आपने गर्दन में यहाँ पे सिर्फ 2 लिख के रखा था तीसरे लाइन पर, लेकिन यहाँ पे देखिए 6 लिख के रखा है। ये तो बहुत ज़्यादा उलझन वाली बात है भाई। तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके बारे में भी समझाऊंगा जब मैं उस बॉक्स को आपकी खिदमत में पेश करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले देखिए गायब, हाजिर और मुतकल्लिम को जान लेते हैं कि ये क्या चीज़। तो चलिए अब इन तीनों को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मुतकल्लिम बाब तफ़ाउल से इसमें फ़ाइल का सेगा है जिसका माना होता है बात करने वाला, जैसे अना, मैं, नहनु, हम। हादिर मुतकल्लिम यानी बात करने वाला जिससे मुखातिब हो, चाहे वो आदमी यानी मुतकल्लिम का मुखातब जिससे वो खिताब कर रहा है उसकी आंखों के सामने मौजूद हो या फिर कहीं दूर उसकी आंखों से वजल हो, जैसे अंता, तू, तुम, आप, अंतुम, तुम सब, आप लोग। गायब जो मुतकल्लिम के खिताब के दायरे से बिल्कुल बाहर हो, चाहे वो आदमी मुतकल्लिम के करीब ही क्यों ना हो, जैसे हुआ वो, हम, ओ लोग। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आप मेरी बात को सुने। जैसे कि मैंने बताया कि मुतकल्लिम यानी बात करने वाला, तो जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो मैं हो गया मुतकल्लिम यानी बात करने वाला, और आप मेरी आंखों के सामने हैं, आपसे मैं खिताब कर रहा हूं तो आप हाजिर हो गए। और मैं अपने एक दोस्त के बारे में बताऊं कि मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे बहुत अच्छा मशवरा देता है, तो वो हो जाएगा गायब क्योंकि वो हमारे खिताब के दायरे से बाहर है, मैं उसके बारे में बता रहा हूं।
اب मैंने यहाँ पे देखिए कि आंखों के सामने मौजूद हो या फिर कहीं दूर, मैंने ऐसा क्यों कहा? मान के चलिए आप किसी से ऑडियो कॉल कर रहे हैं, अब भले ही उसको देख नहीं पा रहे लेकिन आप उन्हीं से बात कर रहे हैं, उनसे ही खिताब कर रहे हैं, इसी वजह से वो हाजिर हो जाएगा। और अगर आप फ़ोन कॉल के ही दौरान आप किसी दूसरे शख्स के बारे में बताएं तो वो हो जाएगा गायब। और मैंने यहाँ पे बताया कि वो चाहे करीब ही क्यों ना हो, तो इसलिए भी बताया क्योंकि जब आप फ़ोन कॉल में किसी से बात कर रहे हैं और मान के चले आप अपने दोस्त के बारे में, भाई के बारे में बता रहे हैं, आपके भाई आपके बिल्कुल आपके पास ही बैठा हुआ है, लेकिन आप इशारा किनारे से आप अपने दोस्त को बता रहे हैं कि वो है यहाँ पे और ऐसा 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 है। अगरचे आपका भाई या दोस्त आपके करीब बैठा हुआ है, लेकिन चूंकि आपके खिताब के दायरे से वो बाहर है, इसी वजह से वो गायब हो जाएगा। लेकिन आप जिससे बात कर रहे हैं वो बहुत दूर में है, इसके बावजूद भी वो हाजिर है क्योंकि आप उनसे खिताब कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मुतकल्लिम हाजिर गायब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि अगले एपिसोड में जो बॉक्स को अच्छी तरह से समझाऊंगा, तो उस एपिसोड में तो समझाऊंगा ही, लेकिन इसमें एक बॉक्स आपको दिखाऊंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने बना के रखा है। देखिए अजनस, मुदक्कर, मुअन्नस, सेगे, वाहिद, तस्निया जमा, वाहिद, तस्निया जमा, यहाँ पे अफ़आल मैंने लिख के रखा है। और उसके बाद ये कौन सा सेगा होगा ऊपर लिख के रखा है, और इसके मानी जो माना होंगे इसके भी मैंने अलग अलग बॉक्स में लिख के रखा है। और एक बात आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पे गायब लिख के रखा है, तो मैंने 3 खाका को यानी 3 लाइन को मैंने 3 बॉक्स में डिवाइड किया है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं गायब लिखा हुआ है, यानी मैंने जो वो तरतीब दिया है आपको, फ़ाल फ़ाल फ़ालू, यानी पहले लाइन पे 6, दूसरी लाइन पे 6 और तीसरी लाइन पे 2, तो मैंने इसी तरतीब से हर लाइन को मैंने अलग अलग बॉक्स में, मैंने हर लाइन को अलग अलग बॉक्स की शक्ल में बना दिया है। पूरे गायब के लाइन को मैंने एक बॉक्स में रख दिया है, उसके बाद हाजिर के बॉक्स को मैंने एक लाइन पर रख दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।